हेलो, 2:10 में क्लास है तो पहले से इन होना चाहिए था ना। हाँ, इतना वेट करोगे तो कैसे होगा। हम्म, हमको 1 बाय 1 सबका मैसेज भेजना पड़ रहा है, सबको लिंक। हाँ, तुम लोग फटाफट 3 होने में इतना समय लगता है। तो अब से और हमारा सर मनोज सर क्लास। शिशिर कुमार गुप्ता कुछ बोलना चाहते हो, बोलो। सर वो मनोज सर क्लास ले रहे थे ना, तो जैसे ही खत्म हुआ इधर घुसे। अभी क्लास ले रहे थे? हाँ, अभी थोड़ा देर पहले यस ले रहे सर। थे, 2 मिनट पहले। अच्छा अच्छा, फर्स्ट हाफ में क्लास था ना उनका। वो फर्स्ट हाफ वो नहीं ले। सेकेंड हाफ कर देते। हाँ, फर्स्ट हाफ नो नहीं ले सर, रहे। अभी ले। ओके 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 ओके। तो मनोज सर सेकंड सेमिस्टर पढ़ा रहे हैं ना। यस सर। यस सर। यस सर सेकंड। तो आज से जो है सेकंड सेमिस्टर स्टार्ट हो चुका है ना? तो अभी का जैसे पीरियड रहता है लॉन्ग पीरियड, इसमें जो है रेमिडियल क्लास है। इसमें फर्स्ट सेमिस्टर में जो भी चीज मेरा बचा हुआ है उसको हम लोग करेंगे। हाँ, तो फर्स्ट फर्स्ट सेमिस्टर के लिए अभी का क्लास जो है मेरा है। फर्स्ट सेमिस्टर में जो भी मेरा छूटा हुआ है उस पार्ट को हम पूरा करेंगे आज के लिए। ठीक है। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। बात के लिए आवाज नहीं आ रहा है? अच्छा ठीक है। बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेमिस्टर का अभी जो है जो पार्ट हमारा छूटा हुआ है, रेस्ट बचा हुआ पार्ट है, उसको अभी के क्लास में करेंगे। फर्स्ट हाफ जब भी रहेगा तो हम लोग सेकेंड सेमिस्टर को करेंगे फर्स्ट हाफ। ओके। और नया रूटीन के आधार पर हम लोग जो है हमको मैकेनिकल सिविल आज के दिन और शायद परसों, मीन्स आज है ट्यूसडे, ट्यूसडे और थर्सडे शायद मेरा मैकेनिकल सिविल फर्स्ट हाफ में ट्यूसडे थर्सडे है, और फ्राइडे सैटरडे रेस्ट जो है इलेक्ट्रिकल, ईसीई, सीएसई, इस ब्रांच में हमको सेकेंड सेमेस्टर का लेना है ना। तो हमारा रूटीन जब है देखना, मेरा ट्यूसडे और थर्सडे मैकेनिकल सिविल को ही सिर्फ हम फर्स्ट हाफ में पढ़ाएंगे। सेकेंड हाफ में ऑल ब्रांच दिया हुआ है, मतलब सभी ब्रांच फिर आ जाएंगे। उसी तरह थर्सडे का क्लास भी शायद उसी तरह रहेगा, है ना। तो हम लोग मैकेनिकल सिविल ही उस दिन करेंगे। फ्राइडे सैटरडे मैकेनिकल सिविल नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिकल, इसी सीएससी रहेगा, है ना। तो हम लोग इसी तरह करके क्लास को डेवलप करेंगे, धीरे धीरे करके, थोड़ा समय लगेगा लेकिन। और सबसे बड़ा बात है, अभी जो सेकेंड सेमेस्टर में जो भी चीज हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में जो भी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो एकदम नया है तुम लोगों के लिए, क्योंकि वो कहीं भी जो है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर से कहीं टैली नहीं करेगा। 12 में भी वो सब बहुत कम ही कहीं पढ़े होंगे। तो हम लोग को सेकेंड सेमेस्टर में बहुत सीरियस पढ़ना होगा। और अभी का पता नहीं क्या एग्जाम का क्या रहेगा, ये तो हम भी नहीं बोल पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी क्या डिसाइड कर रही है, क्योंकि क्लास चालू कर दी है तो हम लोग को क्लास लेना पड़ रहा है सेकेंड सेमेस्टर। और देखा जाए अभी क्या होता है एग्जाम का। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर जो है वो एग्जाम एकदम जो है वो ऑफलाइन ही होगा, और उसका सेंटर जो है वो हम लोग आशा करते हैं कि उसका सेंटर हमारा टाटा कॉलेज, पहले जैसे पढ़ता था महिला कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज, इसी के बीच में पड़ेगा। तो हम लोग सेकेंड सेमेस्टर को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, चाहे वो मेरा क्लास हो या मनोज सर का क्लास हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग डीपीई पढ़ चुके। तो अभी हमारा 3 इलेक्ट्रिक वेक्टर्स ये प्रूव करने देता है। D इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, D इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड
और P पोलराइजेशन। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्योंकि पिछला क्लास में हम लोग क्या बोले थे कि कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो उस थीम से, उस चैप्टर, उस दिन का प्रीवियस क्लास का थीम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रीवियस क्लास का थीम से हम लोग जो है आज क्या बोल रहे हैं कि पोलराइजेशन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग को मिला था ये पार्ट, Q by K epsilon naught A is equal to Q divided by epsilon naught A minus Q dash divided by epsilon naught A। ये पार्ट हमारा आया था when the capacitors are filled with dielectric और विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो ये इक्वेशन आया था। इस इक्वेशन के आधार पर इसको अब हम सॉल्व करेंगे। Q बाई एप्सिलॉन नॉट इसको इधर लेके गए और ये पार्ट इधर आया, प्लस इज इक्वल Q डैश डिवाइड माइनस Q डैश डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए, इसको इधर लेके आए, लेफ्ट साइड में लेके आए, इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। अब हम इसको बोल रहे हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करते हैं ये पार्ट इधर आता है तो क्या कॉमन किया जा रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए रेस्ट Q बाई के एप्सिलॉन नॉट ए प्लस Q डैश डिवाइडेड बाय ये ए। अब हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग ये चीज जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू के Q डिवाइडेड बाय के एप्सिलॉन नॉट ए होता है। ये कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक का केस पे हम लोग का आया था E इज इक्वल टू Q बाय के एप्सिलॉन नॉट ए और Q डैश डिवाइडेड बाय A विथ डाइलेक्ट्रिक, ये आया था Q डैश डिवाइडेड बाय A इज इक्वल टू P पोलराइजेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 का वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे। तो here Q by A is equal to Q by A, epsilon naught का epsilon naught, because capacitor with dielectric or without dielectric are placed in vacuum, so here epsilon naught or K divided by Q divided by K epsilon naught A, Q epsilon naught का epsilon naught, यहाँ पर Q डिवाइडेड बाई K epsilon naught A मीन्स क्या बोल रहे हैं E, तो ये E प्लस Q डैश बाई A इज इक्वल टू पोलराइजेशन P तो होता है। यहाँ देखो Q डैश डिवाइडेड बाई A इज इक्वल टू P। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हेन वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन 1, देन इन दैट केस Q बाई A इज इक्वल टू epsilon naught E. Here in place of this we can write E dc plus Q dash by A is equal to P, तो P इक्वेशन 3। अब हम लोग जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q by A is equal to D, इक्वेशन D, sorry, Q by A is equal to D, so equation 3 can be written as in place of Q by A we can write this D is equal to epsilon naught into E plus P. So D is equal to epsilon naught E plus P. ये देता है एग्जाम में कुछ ये करने के लिए, प्रूव करने के लिए। D is equal to, prove that D is equal to 5 नंबर, D is equal to epsilon naught E plus P। हम लोग फिर से बोल रहे हैं, when the polarization of a dielectric when they are placed in parallel plate capacitor, we know that Q by K epsilon naught A is equal to Q divided by epsilon naught A minus Q dash divided by epsilon naught A। So इसको हम क्या कर रहे हैं, सजा रहे हैं, मीन्स ये Q
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए, यही रह जाएगा। ये इधर आया तो प्लस, तो क्या हो जा रहा है, क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए प्लस क्यू डैश डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो क्यू बाई ए इज इक्वल टू ये पार्ट प्लस ये पार्ट, तो क्यू एप्सिलॉन नॉट ए क्यू डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट ए प्लस क्यू डैश डिवाइडेड बाई ए। हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू होता है Q डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट ए, और पोलराइजेशन E इज इक्वल टू होता है Q डैश डिवाइडेड बाई ए। सो हियर इक्वेशन 2, on putting the value of equation 2 in this equation 1, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड Q बाई ए है, तो Q बाई ए इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई के एप्सिलॉन नॉट ए का जगह हम क्या लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट E, सो एप्सिलॉन नॉट E प्लस we know that polarization P is equal to Q dash divided by A, Q dash divided by A, T. Question 3, again we know that dielectric constant D is equal to Q by A. तो Q by A इसके जगह हम क्वेश्चन 3 में यहाँ क्या लिखेंगे, D is equal to epsilon naught E plus E, dielectric moment. This is vector quantity. यूनिट ऑफ डी एंड पी होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, इसीलिए लिख दिए यूनिट ऑफ डी एंड पी इज कूलम पर मीटर स्क्वायर स्क्वायर, यूनिट ऑफ पी इज इक्वल टू न्यूटन्स पर कूलम। यूनिट को याद रखना है। नेक्स्ट, डी एंड पी इन टर्म्स ऑफ ई, उसी पार्ट को अब हम बढ़ा के बोल रहे हैं, फिर इस पार्ट ये पार्ट D एंड P इन टर्म्स ऑफ P, हम लोग जानते हैं D इज इक्वल टू क्यू बाई ए, यहाँ पर देखो D इज इक्वल टू क्यू बाई ए इज इक्वल टू, हम लोग ये होता है ये एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट ए। तो हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई के एप्सिलॉन नॉट ए, E is equal to Q divided by K epsilon naught A, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग को ये मालूम है, तो यहाँ E is equal to Q divided by K epsilon naught A, ये पार्ट, this part putting the value of this part in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो D is equal to K epsilon naught into this E electric field. So again we know that E is equal to, when the dielectric are placed in medium, A is equal to K epsilon naught, ये होता है dielectric constant K is equal to epsilon by epsilon naught, तो epsilon is equal to K by epsilon naught, ये 12 में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये एप्सिलॉन का एप्सिलॉन, इसके जगह के एप्सिलॉन नॉट के जगह एप्सिलॉन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ इनटू दिस। अब हम लोग जानते हैं D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E प्लस P, ये मान ले रहे हैं क्वेश्चन 3। तो here the value, on putting the value of D from equation 2 in 3, on putting the value of equation 2 means the value of D means equation, on putting the value of equation 2 in 3, so in place of D we can write epsilon E here equal to epsilon naught E plus P, और एप्सिलॉन ये E नीचे आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E डिवाइडेड बाई E कैंसिल हो गया, प्लस P डिवाइडेड बाई दिस E, यहाँ क्या बच रहा है E बाई E कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन प्लस P बाई E, इक्वेशन 4। हम लोग क्या कर रहे हैं,
इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट किए, तो इक्वेशन 3 में जैसे ही पुट किए d इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ये तो लिखे, दिस पार्ट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस p. On solving this equation means we can write epsilon is equal to epsilon naught into e divided by this e. So e means this part is cancelled, this part will cancel, so rest part is epsilon naught plus e divided by this e. ये e दोनों से डिवाइड करेगा. Equation 4, again we know that polarization, electric polarization P is equal to Q dash divided by E. From this equation 2, we know that P is equal to Q dash divided by A. Electric polarization is equal to Q dash divided by A. So here P is equal to Q dash divided by A, and in previous class, according to the previous class, we know that induced charge Q dash due to this polarization is equal to Q into 1 minus 1 by K. ये होता है previous class के आधार पर. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, on putting the value of Q dash from equation 6 in equation 5, इक्वेशन 6 का वैल्यू को इक्वेशन 5 में हम लोग पुट कर रहे हैं, बैठा रहे हैं. तो ये p का p इक्वल टू q dash divided by a. So in place of q dash we have, in place of q dash we have write q into 1 minus 1 by k, means here q divided by a, and this part 1 minus 1 k, 1 minus 1 divided by k. After solving of this equation, p, in place of p we can write p is equal to q by d is equal to q by a is equal to d. We know that q by a is equal to d, q by a. See here, q by a is equal to d, or it is written here d is equal to q by a. D is equal to q by a. So in place of this q by a, we can write d, and rest part is 1 minus 1 divided by k. Again, we know we can write p is equal to, in place of d we have d is equal to k epsilon naught e. This part d is equal to k epsilon naught e. In place of this d we have k epsilon naught e into rest 1 minus 1 by k, or p is equal to this k epsilon naught e. On solving this equation, epsilon naught e divided by this part. On solving this part, we have k minus 1. Suppose if the value, when they are placed in vacuum, k is equal to 1. If the value of k is equal to 1, means 1 minus 1. So in equation 7, we have got p is equal to epsilon naught into e into this part is 0. 0 into this part means polarization vector is equal to 0. D and P in terms of E. D and P in terms of E. We know that D is equal to Q by A is equal to Q by A is equal to this part. So here k epsilon naught q divided by k epsilon naught a. Again we know that E is equal to Q, ये part,
Q divided by K epsilon naught A. So equation 1 can be written as D is equal to this K epsilon naught, and in place of this part we have write E, only E. So we know that epsilon is equal to K into epsilon naught. So in place of this K into epsilon naught, K into epsilon naught, we can write only epsilon into this E, equation 2. Again, we know that G is equal to epsilon naught E plus P. G is equal to epsilon naught E plus P. Epsilon naught plus P means equation 3. On putting the value of equation 3 in equation 2, sorry, putting the value of equation 2 in 3. So in place of D. So Aniket Raj, unmute yourself. Aniket. So in place of D, we can write this epsilon into E is equal to epsilon naught E plus this P. Or solving this equation, epsilon is equal to epsilon naught E divided by this E plus P divided by this E. So in this place, E and E will be cancelled. So rest part is epsilon naught plus P divided by this E. Means on solving this equation, we have got epsilon is equal to epsilon naught plus P divided by E. This is the equation 4. Now we know that the electric polarization P is equal to Q dash divided by A. From this equation, we know that electric polarization P is equal to Q dash divided by A. So here P is equal to Q dash divided by A, equation 5. In previous class of this chapter, according to that class, we know that induced charge due to polarization, Q dash is equal to Q1 minus 1 by K. So on putting the value of equation 6 in this equation 5, means Qp is equal to Q dash. So the value of Q dash, which is given in equation 6, is written here divided by this thing, means Q into 1 minus 1 by K divided by A. Or here P is equal to Q by A is equal to D. Q by A is equal to D. Q by A is equal to D. अब हम लोग क्या किए, Q by A का जगह D 1 minus 1 by K. अब D is equal to K epsilon naught E होता है, K epsilon naught E. E means ये पार्ट के जगह हम क्या बोल रहे हैं, E. D is equal to K epsilon naught E. तो यहाँ क्या किए, P is equal to, in place of this D, we can write K epsilon naught E into 1 minus 1 by K. So again we know that K epsilon naught E is equal to, on solving this equation, P is equal to, we can write epsilon naught E in place of this K minus 1, equation 5. If they are placed in vacuum, the value of K will be suppose 1. In this case, if the value of K is 1, so the value of K equal to 1 means 1 minus 1. It means 0. So the equation 7 can be written as P is equal to epsilon naught E into this 0. Into this part will 0 if they are placed in vacuum. So we can select K is equal to 1. 1 minus 1 is equal to 0. So 0 into this part is equal to 0, means polarization vector is 0. Electric polarization
vector P is 0. Dielectric susceptibility and permittivity. अच्छा, इस क्लास के बाद 5-7 मिनट का ड्रॉप लेंगे, ठीक है, ड्रॉप करेंगे, फिर हम क्लास को फिर से रिपीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे 4 बजे तक, कम से कम 4 साढ़े 4 तक कंटिन्यू क्लास होते रहेगा। लिंक फिर से जाएगा, इसके बाद QR कोड और जूम का लिंक फिर हम लोग भेजेंगे, ठीक है। तुम लोग लेकिन तुम लोग क्या करोगे, अटेंडेंस 2 ही बार बनाओ या 1 बार बनाओ, एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, 1 बार भी बनाओगे ठीक है, ठीक है। इस 3:50 के बाद फिर से लिंक जाएगा, याद रखना। So all of you will join in next class, and this part will be continue. So dielectric just a minute. Dielectric susceptibility and permittivity. The electric polarization is directly proportional to the intensity of the electric field, at any point of the dielectric. The magnitude of polarization is directly proportional to the electric field at any given point of dielectric. So here P, electric polarization, P is equal to, इसको हटाना है, is equal to epsilon naught xi ER. E. This ER means relative dielectric susceptibility. This part is dimensionless parameter of dielectric, shortly known as relative dielectric susceptibility. Relative dielectric susceptibility. This part, xi ER, relative dielectric susceptibility. From this, we know that this xi E is equal to epsilon naught xi ER, means this part is known as absolute susceptibility, or it is known as dielectric susceptibility. This part is known as relative dielectric susceptibility, and this part X E type का लिख रहा है, xi E means absolute susceptibility or dielectric susceptibility. Now, according to this, we can write this absolute susceptibility or this relative dielectric susceptibility means absolute susceptibility or dielectric susceptibility is equal to the multiplication of epsilon naught and the relative dielectric susceptibility. Means relative dielectric susceptibility is equal to absolute susceptibility or dielectric susceptibility divided by this epsilon naught. Again, we know that P is equal to polarization vector, P is equal to this part, P is equal to epsilon naught E K minus 1. So here electric polarization vector P is equal to epsilon naught E into K minus 1. This equation 7, epsilon naught E into K minus 1. So this equation is suppose 3. On putting the value of this equation, means the value of P from equation 1 in this equation 3. So the value of equation 1 means this part. So here this part xi R is equal to
epsilon naught E. If we can write this part in place of P, we can write epsilon, this part is equal to ये part. So epsilon naught and epsilon naught will be cancelled. Epsilon naught into E will be cancelled. Because so in left hand side, the value of xi er is equal to this k minus 1. So on solving this equation, k is equal to 1 plus this, means equation 4. Again, we know that k is equal to, d is equal to k epsilon naught E. We know that. So here we know that epsilon is equal to k into epsilon naught. If they are placed in medium, from that statement, this part will come. This part has come, means epsilon is equal to k by epsilon, k into epsilon naught. So in place of k into epsilon naught, we can write epsilon is equal to this E. Epsilon is the permittivity in the medium or of the medium. So according to this, we can write k is equal to epsilon by epsilon naught. K is relative permittivity और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. रिलेटिव परमिटिविटी ये हम लोग 12 में पढ़े हैं. K इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. एक मिनट. If when the dielectric material is placed in electric field, the distribution of field changes to a degree depends upon the relative permittivity. If dielectric material which are on the capacitor, if the dielectric material is placed in electric field, so the distribution of field changes to degree depends upon the relative permittivity. So according to we know that P is equal to this part, electric polarization. P is equal to polarization. P, polarization vector is equal to this equation. So we can write here again this equation. According to this equation, this IR is equal to P divided by epsilon naught E. Again we know that P is equal to Q dash divided by A. हम लोग ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं. P polarization vector is equal to Q dash divided by A और E is equal to Q by K epsilon naught. तो यहाँ पर P के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? Q dash divided by A divided by epsilon naught into E. E के जगह क्या हो जाएगा? Q divided by K epsilon naught A. तो यहाँ हम लिख दे K epsilon naught A, epsilon naught into this Q divided by, ये divided by आ जाएगा epsilon naught into E. E का वैल्यू है Q by ये पार्ट. तो epsilon naught into Q is equal to divided by ये K divided by K into epsilon naught into A. ये पता है. अब हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं. तो K मिडिल में लिखे Q dash divided by A is equal to Q dash divided by A divided by ये epsilon naught कैंसिल हो गया. तो यहाँ क्या बचा? K into Q by A. तो ये Q by A, K into Q dash divided by A divided by Q by A. अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं? Q dash divided by A divided by Q divided by A. मीन्स ये जो पार्ट है चार्ज इसको हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? व्हेन दे आर प्लेस्ड इन मीडियम. तो जब मीडियम में ये मेरा प्लेस किया हुआ है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जब प्लेस किया हुआ है तब हम इसको बोल रहे हैं एप्सिलॉन से इसको मल्टीप्लाई किए. एंड व्हेन दे आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम सो दे कैन मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट.
ये एप्सिलॉन नॉट से इसको मल्टीप्लाई, या हम लोग जानते हैं k इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। k इज इक्वल टू, यहां से देखो, k इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ k है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इंटू q डैश डिवाइडेड बाय a इज डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाई a। क्यों हो रहा है, क्योंकि बिकॉज दिस पार्ट when it is placed in medium or medium, it can be multiplied by epsilon, and when it is placed in free space or vacuum, it can be written as epsilon naught, or it can be written as epsilon naught into q by a। अब हम लोग बोल रहे हैं इस पार्ट को चार्ज डेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय चार्ज डेंसिटी इन फ्री स्पेस। इसको ध्यान से समझने का है, ये पता आएगा ही, डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी परमिटिविटी। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द इलेक्ट्रिक polarization vector is directly proportional to the electric field, so P इक्वल टू, इसको हटाने के लिए इक्वल टू दिए, एक कांस्टेंट दे रहे हैं, ये इसको क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, and when they are placed in medium means it can multiply with epsilon naught, and this E, ये पार्ट क्या है यार, रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। हम लोग जानते हैं ये पार्ट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ससेप्टिबिलिटी, मींस the multiplication of relative permittivity with epsilon naught is equal to absolute susceptibility और डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। यहाँ बोल रहे हैं ये पार्ट मेरा रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, लेकिन जब हम एप्सिलॉन नॉट को रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो that part is known as absolute susceptibility or dielectric susceptibility। यहाँ रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसको बोल रहे हैं जब मल्टीप्लाई किए तो डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि this relative dielectric susceptibility is equal to this dielectric susceptibility or absolute susceptibility divided by this epsilon naught, equation 2। Again